अस्सलामुअलैकुम। आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। पहले रमज़ान पे हम बनाएंगे शीर खुरमा यानी कि सिवैयाँ, जो कि सब लोग बहुत पसंद से खाते हैं। पहले आप घी लेंगे पैन में और इसमें हम अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट जो है वो रोस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने कोकोनट स्लाइस करके डाल दिए हैं, साथ में थोड़े से आमंड्स और यहाँ पे मैं काजू डाल रही हूँ। आप कोई भी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के जो हैं वो रोस्ट करके इसमें डाल देंगे घी में। ड्राई फ्रूट्स को आपको मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है, इनको जलाना नहीं है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे रखें। जब ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इनको निकाल के रख देंगे प्लेट पे और इसी सेम पैन में हम सिवैयाँ जो हैं उनको रोस्ट करेंगे, यानी कि वर्मिसली को। यहाँ पे देखिए हमें इनको रोस्ट करना है, थोड़ा सा आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं और इनको आप इस तरीके से ब्रेक करने के बाद आसानी से ही रोस्ट कर सकते हैं। तो पैन पे हम डाल देंगे और इसको हम घी में फिर से रोस्ट करेंगे। घी इस टाइम पे हल्का सा ही आप डालेंगे और ये जो सेवइयाँ हैं इनको हमने सही से रोस्ट कर दिया है। ये रोस्टेड ही अवेलेबल होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा रोस्ट करना चाहिए। अब लेंगे हम दूध पैन में। दूध आप 1 लीटर तक लीजिएगा या जितना आप पका रहे हैं, जिस क्वांटिटी के हिसाब से आप जितने लोगों के लिए पका रहे हैं उस हिसाब से। दूध में जब तक उबाल आए तब तक वेट कीजिए और उबाल आने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा सैफरन। ये बस कलर के लिए है, ताकि इसमें अच्छा सा अपीलिंग कलर आए। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो सैफरन मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं चीनी। चीनी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा, जितना आप खाते हैं घर में, कम या ज़्यादा। तो चीनी ऐड करने के बाद हम इसको फिर से सही से मिक्स करेंगे और जब दूध में चीनी वगैरह और सैफरन अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैं इसमें डाल रही हूँ छोटी इलायची का पाउडर। ये घर में ही छोटी इलायची के मैंने दाने निकाल दिए थे और इसका पाउडर मैं डाल रही हूँ। तो आप बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, या अगर पसंद नहीं है आपको इसके फ्लेवर्स तो फिर आप रोज़ वाटर भी हल्का सा डाल सकते हैं, बहुत ही हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा डालने से वो कड़वा हो जाएगा फिर। तो ये सब चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी, फिर जो हमने रोस्ट करके ऑलरेडी रखी थी सेवइयाँ, वो भी हम दूध में डाल देंगे और इसको दूध में पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे सारे रोस्टर जो हमने रखी थी सेवइयाँ दूध में और मिक्स करेंगे। किस हिसाब से आप थिकनेस रखना चाहते हैं सेवइयों की, वो भी आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन कुछ देर इसको पकने देना है दूध में। इससे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और टेस्ट बेहतरीन आएगा। एंड पे मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ, क्योंकि किशमिश को हम रोस्ट नहीं करते हैं, बिना रोस्ट किए ही मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। और लास्ट में डालेंगे इसमें हमारे रोस्टेड वाले ड्राई फ्रूट्स। अच्छे से मिक्स करेंगे सेवइयों में सारे ड्राई फ्रूट्स को और 1 मिनट तक फिर से पकने देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेवइयाँ हमारी वो तैयार हो चुकी हैं। क्या आप भी पहली इफ्तारी पे ज़रूर सेवइयाँ बनाते हैं? हमें कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप सबसे पहले इफ्तारी पे बबरी बोल के साथ क्या पकाते हैं। क्या आपको फिरनी ज़्यादा पसंद है या सेवइयाँ खाना ही पसंद है? तो ये सेवइयाँ पक चुकी हैं, इनको अब हम डिश आउट करेंगे और इफ्तारी पे सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप भी ज़रूर बनाइएगा और सबको, सारी उम्मत को दुआओं में याद रखिएगा। ख़ास तौर पे इफ्तार पे जो दुआ की जाती है वो ज़रूर कबूल होती है। तो हमारे साथ साथ सारी उम्मत को ही याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और फिर से आप सबको रमज़ान मुबारक।